Hello dear student, today we start our new chapter number 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां मैंने पुराने चैप्टर्स के लिंक डाल दिए हैं। डियर स्टूडेंट, ये चैप्टर भी अच्छा चैप्टर है और इजी चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, तो इसको हम फिनिश करेंगे बहुत जल्दी। ठीक, तो हम आज इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और जितना हो सके इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ताकि इसके बाद हम जो सेकंड बुक है, बाकी चैप्टर तो मैंने पढ़ा दिए, फर्स्ट चैप्टर को हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो न्यू बुक है, जो सेकंड बुक है, उसमें इंटीग्रेशन को स्टार्ट कर सके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बहुत छोटे छोटे और लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें आपको नोट करवाऊंगा जिससे आपके क्वेश्चन बनेंगे। डियर स्टूडेंट, देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है। जैसे अभी तक आपने क्या पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन थीटा, ठीक है, या कॉस थीटा, टेन थीटा, ये निकालना पड़ा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, ये चीजें निकालना आपने पढ़ा है। ठीक है, मान लिया y इक्वल्स टू साइन थीटा है और y इक्वल्स टू कॉस थीटा है, y इक्वल्स टू टेन थीटा है, तो इस केस पर ये थीटा क्या है, डोमेन है। और जो साइन थीटा की वैल्यू निकल के आएगी, थीटा की उस पर्टिकुलर वैल्यू पर जो साइन थीटा की वैल्यू निकल के आएगी, वो आपका क्या है, रेंज है। क्लियर? जैसे दो चीजें होती हैं, एक होती है डोमेन, हमने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है, और एक चीज होती है रेंज, यानी कोडोमेन होती है, और कोडोमेन से ही रेंज आपका निकलता है। रेंज क्या होता है, कोडोमेन को के वो एलिमेंट जिनकी प्री इमेज आपको मिल रही हो, रेंज कहलाती है। ठीक है, देखिए बच्चों, यहां पर इस केस पर अगर मैं बात करूं, जैसे मैं निकालता हूं साइन 0, तो साइन 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो डोमेन का काम कौन करा बच्चों, 0 डिग्री ने डोमेन का काम किया, और उस समय y की वैल्यू कितनी निकल के आई, 0 निकल के आई, तो उसमें उसको हम कहां लिखेंगे, कोडोमेन पर लिखेंगे, यानी जो 0 की इमेज मिल रही है वो 0 मिल रही है। क्लियर? अब देखिए, अगर मैं बात करूं इसी में y इक्वल्स टू साइन थीटा पर ही, अगर मैं बात करूं थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री पर, तो साइन 30 की वैल्यू हमें मालूम है कितनी होती है, 1/2, और 30 को हम π/6 भी लिखते हैं, π/6 लिखते हैं ना, 180/6 30 डिग्री। तो π/6 पर जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है, 1/2, तो इसकी इमेज भी मिल गई। ठीक, अगर मैं बात करूं साइन 60 की, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, यानी अगर हम यहां पर लिख दें π/3 तो उसकी इमेज मिल रही है √3/2। और अगर मैं यहां पर लिख दूं 90 की, तो साइन 90 ये मिलता है 1, यानी π/2 की इमेज कितनी मिल गई, 1 मिल गई। कहने का मतलब है, जो मैं ये थीटा की वैल्यू रख रहा हूं, ये थीटा की वैल्यू किसका काम कर रही है, डोमेन का काम कर रही है, और थीटा की उस पर्टिकुलर वैल्यू पर जो इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकल के आ रही है, ये साइन, कॉस, टेन, इसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो किसका काम कर रहा है, रेंज का काम कर रहा है, जिसको हमने कोडोमेन के अंदर लिखा है। तो यहां पर अगर मैं डोमेन कहूं तो डोमेन क्या बन गया बच्चों, 0, π/6 सेट के अंदर लिख दो इन सभी को, π/3, π/2। अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज क्या हो गया, जिनकी प्री इमेज मिल रही है, कोडोमेन के वो एलिमेंट जिनकी प्री इमेज मिल रही है। देखो इन सभी की प्री इमेज मिल रही है ना, तो ये क्या हो गया, 0, 1/2, √3/2 और कितना, 1। क्लियर बच्चों? ये तो बात हो गई किसकी, डोमेन और कोडोमेन की। ये इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि बहुत जरूरी है इसमें समझना। तो जब भी आपको ऐसे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये इनवर्स नहीं है, इसमें कहीं भी इनवर्स नहीं लगा है। आ गई ना बात समझ में? ये साइन x भी हो सकता है, ये थीटा यहां पर x भी हो सकता है। क्लियर? y इक्वल टू साइन x, तो डोमेन हो गया, और डोमेन इस समय जो एंगल है, क्योंकि इसकी जगह में एंगल रखोगे तभी आप y की वैल्यू निकलेगी, तो ये सारे एंगल डोमेन हो गए, और ये जिनकी प्री इमेज मिल रही है, जो y की वैल्यू निकल के आ रही है, वो सारी वैल्यू आपकी रेंज हो गई। क्लियर? ये तो बात हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। अब इनवर्स क्या है, अब देखो इनवर्स क्या है बच्चों, इनवर्स में भी डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, समझना है। तो देखो बच्चों, जैसे मैंने अभी लिखा था y इक्वल्स टू साइन एक्स,
अब अगर मैं साइन को इस साइड ले गया तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। जैसे बच्चों अभी तक आप साइन एक्स पढ़ रहे थे, अब आप पढ़ रहे हो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। अभी तक आप पढ़ रहे थे y इक्वल्स टू साइन एक्स। अब क्योंकि आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ना है तो अब हम डिस्कस करेंगे किसको बच्चों, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स को। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स है, तो बच्चों इस समय ये x किसका काम करेगा, डोमेन का, और x की इस पर्टिकुलर वैल्यू पर जो साइन इनवर्स की वैल्यू आएगी वो y किसका काम करेगी, रेंज का। अब ध्यान से समझना, जैसे बच्चों अभी आपने लिखा कि साइन 30 की वैल्यू आई 1/2, अब ये साइन उधर चला गया, 30 यहां पर डोमेन था ना, ठीक है, और ये रेंज था, तो अब ये साइन उधर गया तो 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना आ गया, साइन इनवर्स 1/2। यानी अब ये डोमेन हो गया और ये जो वैल्यू हो गई वो रेंज हो गई। समझ में आ रही है बात? देखो बच्चों साइन 30 की वैल्यू 1/2 थी, उस समय ये एंगल जो किसका काम कर रहा था, डोमेन का, और ये 1/2 की वैल्यू किसका काम कर रही थी, रेंज का। क्योंकि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हो तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये साइन उधर चला गया, साइन इनवर्स 1/2, ये 1/2 किसका काम करेगा, डोमेन का, और ये एंगल 30 किसका काम करेगा, रेंज का। कहने का मतलब क्या है, जब आप इनवर्स की बात करोगे तो ये उलट जाएंगी। कहने का मतलब है ये देखो यही चीज है, बस एलिमेंट बदल गए बच्चों। अब डोमेन के अंदर क्या हो गया, 0, 1/2, √3/2, 1, यहां क्या हो गया, 0, 30 डिग्री यानी π/6, यहां π/3 और यहां पर π/2। क्लियर? अब ये फर्क आ गया। अब जो डोमेन अभी तक ये था, अब इनवर्स के लिए डोमेन 0, 1/2, √3/2, 1 हो गया, और जो आपका रेंज हो गया वो एंगल्स हो गए 0, π/6, π/3, π/2। आ रही है बात समझ में? देखो पलट गया, बिल्कुल उल्टा हो गया। तो अब आपने ये ही पढ़ना है, जो नंबर्स होंगे वो डोमेन होगा और जो एंगल आएंगे वो क्या होगा, रेंज होगा। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? साइन इनवर्स 1/2 का मतलब क्या है, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, साइन इनवर्स 1/2 का रियल मतलब ये हिंदी में समझिए, साइन इनवर्स 1/2 का मतलब है साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, तो साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, 30 डिग्री पर होती है। तो बस इसका आंसर कितना आ गया, 30 डिग्री। साइन इनवर्स अगर 1 लिख दिया तो इसका मतलब है कि साइन की वैल्यू 1 कब होती है, 90 डिग्री पर, तो इसका आंसर आ गया 90 डिग्री। तो ध्यान रखना इस समय ये जो नंबर्स हैं ये किसका काम कर रहे हैं, डोमेन का, और ये जो एंगल निकल के आ रही है वो किसका काम कर रही है, रेंज का। तो अब आपने यही पढ़ना है। क्लियर? डोमेन और कोडोमेन में और रेंज और डोमेन में अंतर समझ में आ गया? ठीक है, इनवर्स वाले में आपने यही पढ़ना है, जो नंबर्स होंगे वो डोमेन होंगे और जो y की वैल्यू निकल के आएगी, जो एंगल्स आएंगे वो रेंज होंगी। क्लियर बच्चों? अब देखिए मैं इसमें आपको कुछ टेबल बता रहा हूं, उसको समझना है। ये एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको उतार सकते हैं और इससे पहले जो मैंने बताया था साइन एक्स उसको भी उतार सकते हैं। अब देखिए बच्चों, अब जो हमने इसमें पढ़ना है, जो मेनली हमने इसमें डिस्कस करना है बच्चों, वो क्या है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर इनवर्स फंक्शंस, ठीक है ना, यहां पर इनवर्स फंक्शन आएंगे क्योंकि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे। यहां पर आपका डोमेन आएगा और यहां पर उसका रेंज आएगा, या जिसको आप कह सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज। ठीक हो गया ना बच्चों? हम देख लेते हैं। बिल्कुल, यहां पर उसकी रेंज या फिर जिसको आप कह सकते हो प्रिंसिपल वैल्यूज। ठीक है, जहां पर इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज आएगी। क्लियर बच्चों? अब देखिए, सबसे पहले मैं लिखता हूं साइन इनवर्स एक्स। इसका डोमेन क्या होगा, जो नंबर्स होंगे वो डोमेन्स होंगे। समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना? यानी जो 0, 1, 1/2, ठीक है ना, √3/2 वो डोमेन होंगे यहां पर। समझ में आ रहा है बच्चों? अब आप एक बात सोचो,
साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? -1। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। साइन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। तो इसका डोमेन क्या आ गया? -1 to 1। क्लियर? इसका डोमेन कितना आ गया? -1 to 1। क्लियर बच्चों? ठीक है, आ गई ना बात में, -1 to 1। क्लियर? अब देखिए, अब बच्चों ये प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होगी, यानी रेंज क्या होगा? बच्चों इसका रेंज आता है -π/2 to π/2। याद रखना, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आपका पॉजिटिव होता है, सेकंड में भी पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। पढ़ा है ना ASTC, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। क्लियर? 4 क्वाड्रेंट है, A ऑल पॉजिटिव, S साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, T टेन और कॉट पॉजिटिव, C कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो बच्चों, तो -1 to 1 इसकी रेंज, साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि -1 और 1 भी उसमें इंक्लूड होंगे, उसके बीच में आने वाले नंबर तो इंक्लूड होंगे ही होंगे, उसके बीच के आने वाले नंबर के साथ साथ ये भी उसमें इंक्लूड होंगे। तो उसकी रेंज क्या होती है? -π/2 to π/2। आपने थर्ड क्वाड्रेंट में जाना ही नहीं है, मैक्सिमम सेकंड क्वाड्रेंट तक जाना है। क्लियर? लेकिन साइन की जो पॉजिटिव वैल्यू है वो तो आपको पहले ही क्वाड्रेंट में मिल जाएगी, पहले ही क्वाड्रेंट में सारी पॉजिटिव वैल्यू मिल गई। ठीक है, आ गई ना बस में। तो जो इसकी अपर लिमिट है वो π/2 रहेगी, रेंज जो है π/2 रहेगी। नेगेटिव देखो, हम जैसे यहां साइन इनवर्स -1 है, या जैसे अगर मैं बात करूं साइन -π/2 की, साइन -π/2 आपने पढ़ रखा है बच्चों, साइन -θ किसके बराबर होता है? -sin θ के। तो इस साइन -π/2 को मैं -sin π/2 लिख सकता हूं। और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, बाहर से माइनस का साइन है तो क्या आ गया? -1 आ गई ना बस में। तो -1 कब होगा? -π/2 पर, और +1 कब होगा? π/2 पर। याद रखना, सेकंड क्वाड्रेंट से आगे जाना ही नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद जाना ही नहीं है। सेकंड क्वाड्रेंट में भी नहीं जाओगे, थर्ड में भी नहीं जाओगे, फोर्थ में भी नहीं जाओगे। अगर साइन इनवर्स की वैल्यू निकालनी होगी, चाहे वो नेगेटिव होगी तो आंसर माइनस में आएगा, पॉजिटिव होगी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आएगा, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आएगा ही नहीं। क्लियर बच्चों? जो नेगेटिव आएगा तो भी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही नेगेटिव में आएगा, और अगर पॉजिटिव आएगा तो भी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा साइन के केस पर। क्लियर बच्चों? ये उसकी रेंज है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये टेबल मैं तैयार कर रहा हूं, ये आपको लर्न होनी चाहिए, और मैं समझा भी रहा हूं तो उसको समझना बच्चों। दूसरा है कॉस इनवर्स एक्स। बच्चों कॉस की भी जो मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। लेकिन अब एक बात सोचो, कॉस इनवर्स अगर मैं बात करूं कॉस -π/2 या कॉस लीजिए -π/4, अगर मैं ऐसा लिखूं, बच्चों हमको तो पता है कॉस -θ के बराबर होता है, पॉजिटिव ही होता है, यानी कॉस -π/4 को मैं कॉस π/4 लिख सकता हूं, और कॉस π/4 की वैल्यू 1/√2 आएगी। क्लियर? लेकिन इसमें तो नेगेटिव भी बोल रहा है। क्लियर? देखो साइन और कॉस में क्या अंतर है, समझ में आ गया? साइन -θ sin θ आ रहा था, तब हमने उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही डिस्कस किया, चाहे वो नेगेटिव में आया तब भी -π/2, और पॉजिटिव आया तो +π/2 ज्यादा से ज्यादा। क्लियर बच्चों? ठीक है। अब लेकिन यहां देखो cos -θ प्लस cos θ होता है। अब अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो नेगेटिव वैल्यू माइनस रख के तो नहीं आ सकती, क्योंकि cos -θ cos θ हो जाएगा। तो कैसे आएगा? अब देखो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती है? नेगेटिव होती है। इसलिए इसका जो रेंज होता है वो 0 to π होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट तक इसका रेंज होता है। अगर ये cos -π/2 या cos -θ माइनस cos θ होता तो इसकी रेंज भी -π/2 to π/2 होती, लेकिन cos -θ प्लस cos θ होता है, और इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी आती हैं, क्योंकि सबसे मिनिमम इसकी वैल्यू -1 हो सकती है, मैक्सिमम इसकी वैल्यू 1 हो सकती है। तो नेगेटिव वैल्यू भी इसमें आ रही है, तो cos की वैल्यू जो नेगेटिव होती है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होती है और पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है। इसलिए जो इसका रेंज होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट टू सेकंड क्वाड्रेंट यानी 0 to π होता है। क्लियर बच्चों? अब जो भी इसका आंसर निकालना हो, जैसे आपने निकालना हो cos इनवर्स -1/2,
तो आपको पता होना चाहिए कॉस की वैल्यू नेगेटिव कहां पर होती है, इसको प्रोसेस में आगे बताऊंगा, ठीक है ना। कॉस इनवर्स माइनस वाई बाई टू का आपने वाई मान लिया, कॉस इनवर्स उधर गया, -1/2 इक्वल टू कॉस वाई हो गया, ठीक है। कॉस की वैल्यू नेगेटिव, पहले ये देखो कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, 60 डिग्री पर होती है, ठीक है ना, π/3, क्लियर। अब कॉस की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में होती है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे निकालते हैं, 180 माइनस थीटा करते हैं, तो कॉस से कॉस कैंसिल, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3π माइनस पाई, 2π/3, तो वाई का आंसर कितना आ जाएगा, 2π/3। कैसे निकाला समझ में आया। देखो बच्चों, और 2π/3 0 to π के बीच में ही लाई करती है, आप देख सकते हैं। π/3 कितना होता है बच्चों, 60 इंटू 2 कितना, 120, तो 0 to π, 0 से 180 के बीच में ही तो लाई करता है ना 120, तो बिल्कुल सही चल रहे हैं। समझ में आ गई बात। तो देखो बच्चों ध्यान से, कॉस इनवर्स -1/2 की वैल्यू निकालनी होगी, तो इसको y के बराबर, कॉस इनवर्स उधर गया, कॉस y इक्वल टू -1/2। अब पहले ये देखो माइनस ऐसी रहने दो, कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, π/3 पर, क्लियर बच्चों, 60 डिग्री पर तो होती है ना, cos 60 कितना होता है, 1/2, ठीक है। अब देखो बच्चों, तो माइनस कॉस की वैल्यू नेगेटिव कौन सी होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में, हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट तक कैलकुलेट कर सकते हैं, तो पाई माइनस π/3, तो आंसर आ गया 2π/3। कोई डाउट। π/2 प्लस मत करना, क्यों, क्योंकि फिर कॉस माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर बेस एंगल 90 और 270 रहता है, मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूं, आप मेरी 11th की वीडियोस भी देख सकते हैं, मैंने उसमें भी अच्छे से आपको समझाया है। देखो बच्चों ध्यान से समझिएगा, अगर बेस एंगल 90 या 270 होता है तो ध्यान रखिएगा 90 और 270 होने पर कॉस साइन में, साइन कॉस में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में बदल जाता है। अगर बेस एंगल यहां पर 90 या 270 लिखते हो तो, अगर यहां पर 180 और 360 लिखते हो तो कॉस कॉस में ही रहता है, साइन साइन में, टेन टेन में, कॉट कॉट में, सेक सेक में और कॉसेक कॉसेक में रहता है, बदलते नहीं है। क्योंकि हमने सेकंड क्वाड्रेंट में निकालना है इसलिए पाई माइनस कर रखा है। क्लियर बच्चों, दूसरी चीज भी समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, यही चीज इसमें समझना है बच्चों, बाकी तो आप एक्सरसाइज बहुत आसानी से समझ जाएंगे। tan इनवर्स x, अब बच्चों देखिए tan इनवर्स x का क्या है मामला, ठीक है। tan इनवर्स x का क्या खेल है बच्चों, देखिए tan इनवर्स x को अगर आपने समझना है तो इसका डोमेन क्या आता है बच्चों, इसका डोमेन सारे रियल नंबर्स आते हैं, सारे रियल नंबर्स इसके डोमेन में आ सकते हैं, क्योंकि 10 0 की वैल्यू 0 होती है और 10 90 फिर इन्फिनिटी आ जाता है, 0 से बढ़ता 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 फिर इन्फिनिटी हो जाता है। आ रही है ना बात समझ में, क्लियर। यानी इसके डोमेन में सारे रियल नंबर आ सकते हैं, आपकी बुक में भी दिया होगा, बिल्कुल सारे रियल नंबर आ सकते हैं। लेकिन इसका रेंज क्या हो सकता है, इन्फिनिटी नहीं आएगा, क्लियर। इसका रेंज क्या हो सकता है, -π/2 to π/2, क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर भी आएंगे, इस रियल नंबर में नेगेटिव भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे। लेकिन अब मैंने यहां ओपन ब्रैकेट लगा दिया, यानी ओपन इंटरवल लगा दिया। क्यों, ये ओपन इंटरवल के अंदर आए, क्यों, क्योंकि बच्चों न तो इस x की वैल्यू न तो थीटा π/2 हो सकता, -π/2 हो सकता है, न तो π/2। क्यों, अगर थीटा -π/2 होता है तो आपको पता होना चाहिए 10 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो -10 थीटा के बराबर होती है, और तो ये -10π/2 हो गया, और 1090 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है तो ये -इन्फिनिटी हो गया, जो कि रियल नंबर नहीं है, जो डिफाइन ही नहीं है। तो ध्यान रखना रेंज में न तो -π/2 आएगा न तो π/2, क्योंकि इस पर ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होता है, न तो -π/2 पर और न तो π/2 पर 10x आपका डिफाइन नहीं होता है, इसलिए हमने ओपन इंटरवल लगाया, इनके बीच में वैल्यूज आएंगी। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर नेगेटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट क्यों नहीं ले गए, लेकिन फिर वही कॉन्सेप्ट 10 माइनस थीटा -10 थीटा आ रहा है ना, आ रहा है ना -10 थीटा। देखो 10 माइनस π/4 है तो -10 π/4 लिख सकता हूं। 10 π/4 की वैल्यू -1 होती है, 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है, बाहर से माइनस है तो -1 आ गया ना। तो जब मेरे को नेगेटिव इसी में मिल जा रहा है तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों जाऊं,
सेकंड क्वाड्रेंट में तो मैं तब जाऊंगा जब मेरे को नेगेटिव इसमें नहीं मिल रहा हो, इसमें भी पॉजिटिव आ रहा हो। आ रही है ना बात समझ में? सारे रियल नंबर है, नेगेटिव भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा, जीरो भी आएगा। तो जब मेरे को नेगेटिव ये माइनस एंगल पर मिल जा रहा है, नेगेटिव एंगल में मुझे माइनस मिल जा रहा है उसकी वैल्यू, तो मैं क्यों सेकंड क्वाड्रेंट में जाऊं? इसलिए इसकी रेंज -π/2 होती है। लेकिन ध्यान रखना ये ओपन इंटरवल होगा, ना तो इसमें ये आएगा ना तो π/2 आएगा। क्लियर बच्चों? ठीक, अब आगे बढ़े। इसको नोट करना है, आपने ध्यान रखना, तभी मैं समझा रहा हूं। अब है कॉट इनवर्स एक्स। बच्चों कॉट का भी वही खेल है। कॉट की वैल्यू कॉट 0 आपका क्या होता है? कॉट 0 अगर हम बात करें तो कॉस अपॉन साइन, ठीक है, यानी क्या? इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी से घटते 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 फिर वो 0 में आ जाता है लास्ट में। यानी इसका डोमेन भी सारे रियल नंबर हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन इन्फिनिटी नहीं। क्यों इन्फिनिटी नहीं? क्योंकि बच्चों इन्फिनिटी में फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। आ गई ना बस में। अब इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज होगी बच्चों 0 to π। अब आप ये सोच रहे होंगे फिर इसकी रेंज 0 to π क्यों हुई? याद रखना साइन और 10 -π/2 to π/2, बस इसमें क्लोज, इसमें ओपन इंटरवल। कॉस इनवर्स और कॉट इनवर्स क्या? 0 to π, इसमें क्लोज्ड और इसमें ओपन इंटरवल। अब देखो क्यों बच्चों, कॉट -θ भी किसके बराबर होता है? कॉट थीटा के बराबर होता है। क्लियर? इसको रेंज देख लेते हैं। बिल्कुल, कॉट -θ भी कॉट थीटा के बराबर होता है। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? कॉट -θ को आप कॉट थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम यहां पर क्या करते हैं, देखिए मेरे ख्याल से यही होगा फॉर्मूला कंफर्म कर लेंगे, लेकिन इसकी रेंज भी यही होती है बच्चों। एक बार फॉर्मूला मैं आपको कंफर्म करके अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। कॉट इनवर्स एक्स की रेंज भी आपकी क्या होती है? 0 to π होती है। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? ठीक, इसकी रेंज भी यही रहती है, बस न तो उसमें 0 आएगा ना तो π, क्योंकि 0 में फिर कॉट इनफाइनाइट हो जाएगा, पाई में भी इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि डिफाइन होगा नहीं, इसलिए ये नहीं आएंगे, बाकी इनके बीच में आने वाले सारे एंगल आएंगे। क्लियर? रेंज जो लिखा रहा हूं ना इसी के अकॉर्डिंग आंसर निकलते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। अब आ गई बात कॉसेक इनवर्स एक्स की। बच्चों देखो, इसका जो डोमेन होता है r -1 to 1, रियल नंबर में से इनका ओपन, इनको माइनस कर दो, इनको, ये तो क्लोज में था ना, ठीक है, लेकिन यहां ओपन इंटरवल माइनस कर देंगे, ठीक है, ये इसका डोमेन होता है। अब क्योंकि इस डोमेन में फंक्शन नहीं रहता, ये 1 होगा तो ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू होगा तो 1 नहीं होगा। क्लियर बच्चों? तो बस इसका ये डोमेन तो ध्यान नहीं रखना है, ये रेंज आना चाहिए, तो रेंज में फोकस कर रहा हूं। देखो बच्चों, कॉसेक इनवर्स एक्स जो इसका है ना, जो कॉसेक साइन का उल्टा होता है ना, जो साइन के लिए रेंज है वही उतार दो पहले तो। कितना? -π/2 से π/2। लेकिन इसमें एक चीज नहीं आती है, क्यों? देखो, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। कॉसेक 0 की वैल्यू क्या होगी? 0 को उल्टा करो, साइन 0 0 होता है ना, कॉसेक 0 क्या होता है बच्चों? कॉसेक 0 इसका उल्टा 1/0, 0/1 लिख सकता हूं, इसका उल्टा 1/0, यानी कितना? इनफाइनाइट। क्या 0 पर फंक्शन, कॉसेक वाला फंक्शन डिफाइंड है? नहीं है, तो इसलिए इसमें से माइनस कर देते हैं 0 को। आ रही है ना बात में? इसमें क्या नहीं आएगा? 0 इंक्लूड नहीं होगा, -π/2 होगा, π/2 होगा, उसके बीच में आने वाले सारे एंगल होंगे, लेकिन 0 नहीं आएगा। आ रही है बात समझ में? क्यों? क्योंकि 0 पर फिर ये डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। कॉसेक का मान 0 होता ही नहीं है, कॉसेक का मान 0 होता ही नहीं है। बता सकते हो क्या? कॉसेक इनवर्स का मान कभी 0 हो सकता है? नहीं हो सकता है, जबकि कॉसेक 0 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, कॉसेक का मान 0 कभी नहीं होता है, इसलिए इसमें ये 0 इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर बच्चों? ठीक, अब देखिए उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको भी समझते हैं। अगला टॉपिक लास्ट अब है बच्चों क्या? सेक इनवर्स एक्स। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। ठीक, इसकी रेंज भी वही जो कॉसेक की है, डोमेन, ठीक है ना, जो कॉसेक की है वही इसकी भी रेंज होगी। ये रेंज समझना ज्यादा जरूरी नहीं है, सॉरी डोमेन समझना ज्यादा जरूरी नहीं है, रेंज समझना है। सेक इनवर्स का रेंज भी वही होगा जो कॉस का है, कितना? 0 to π। ठीक, लेकिन इसमें क्या नहीं आएगा बच्चों? देखो, cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0।
जबकि sec 90 की वैल्यू क्या होती है 1/0 इनफाइनाइट होती है ना, ठीक है। मतलब π/2 पर तो ये sec वाला फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, इसका मतलब है 0 to π तो इसका 0 to π इसका रेंज होगा, लेकिन उसमें क्या नहीं आएगा, π/2 नहीं आएगा। क्लियर, उसमें π/2 नहीं आएगा, बाकी 0 to π रेंज होगा, लेकिन उसमें π/2 नहीं आएगा। 0 भी होगा, π भी होगा, उसके बीच में आने वाले सारे एंगल भी होंगे, लेकिन उसमें बस π/2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, समझ में आ गया ना, ठीक है। तो बच्चों यही आपने समझना है, और यही इसका क्या है, पूरा का पूरा चार्ट है, जिसके आधार पर आपकी एक्सरसाइज 2.1 बनेगी। साइन इनवर्स एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो -π/2 या π/2 या इसके बीच में आएगी। कॉस इनवर्स एक्स की जो भी वैल्यू आएगी 0, π या इसके बीच में आएगी, इसके बाहर नहीं आएगी। टेन इनवर्स की जो भी वैल्यू आएगी वो -π/2 से π/2 के बीच में आएगी, ना तो ये ना तो ये, बस इसके बीच में आएगी। कॉट इनवर्स एक्स की जो भी वैल्यू, देखो साइन और टेन रिलेटिव है, कॉस और कॉट रिलेटिव है, बस ये क्लोज है तो ये ओपन है, ये क्लोज है तो ये ओपन है, ऐसे याद करना है। क्लियर बच्चों। कॉट इनवर्स एक्स की जो भी वैल्यू है वो 0 और π के बीच में आएगी। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो साइन का रेंज क्या है, -π/2 to π/2 वही रहेगा, बस उसमें 0 नहीं आएगा। 0 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 0 पर वो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं हो सकता। कॉसेक इनवर्स की वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती ना, किसी एंगल पर कॉसेक इनवर्स की वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती। जब हो ही नहीं सकती तो आप कैसे करोगे, और कॉसेक 0 डिफाइन नहीं होता तो इसमें से 0 आप माइनस कर दोगे। क्लियर। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो वही जो कॉस की रेंज है 0 to π, बस उसमें π/2 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सेक π/2 पर सेक वाला फंक्शन डिफाइन ही नहीं होता। अब जब सेक वाला ही डिफाइन नहीं होता तो उसका इनवर्स भी डिफाइन नहीं होगा, तो π/2 उसमें से माइनस कर देंगे। क्लियर बच्चों, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि सेक की वैल्यू 0 तो हो ही नहीं सकती है किसी पर भी, तो π/2 को हम यहां पर से माइनस कर देंगे। क्लियर बच्चों, क्योंकि सेक π/2 आपका इंफिनिटी हो जाता है, ठीक है, इसलिए π/2 पर फंक्शन जब डिफाइन नहीं है तो यहां सेक इनवर्स में से उसकी जो रेंज में से π/2 को माइनस कर देंगे। क्लियर, आ गई ना बात में। एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। जैसे हमने निकालना है साइन इनवर्स -1/2, इसको हमने y मान लिया थोड़ी देर के लिए, ये साइन इनवर्स उधर चला गया, साइन y हो जाएगा। सबसे पहले तो आप ये देखो कि साइन की वैल्यू, ये माइनस ऐसी रहने दो, साइन की वैल्यू क्या, ये साइन की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, सॉरी साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, साइन की वैल्यू 1/2 30 डिग्री में होती है, यानी साइन π/6। और अब आपको मालूम होना चाहिए साइन इनवर्स की जो रेंज है बच्चों वो -π/2 से π/2 है। जो साइन इनवर्स की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 है। अब ये नेगेटिव है तो आप इसको थर्ड क्वाड्रेंट में इवेल्यूएट नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी रेंज -π/2 से π/2 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन y ऐसे ही रहा, साइन -π/6 लिख सकते हैं ना, क्योंकि साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के, तो माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा लिख सकता हूं। ये साइन से ये साइन कैंसिल, y इक्वल्स टू कितना आ गया, -π/6, और यही y किसके बराबर है, साइन इनवर्स -1/2 के बराबर है, यानी साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू कितनी आ गई, -π/6 आ गई। क्लियर डियर स्टूडेंट, आ गई ना बात समझ में। इसी तरीके से हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे, लेकिन वो एक्सरसाइज को हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज आपने इतना चार्ट बनाना है और इसको सीखना है, डोमेन कोडोमेन रेंज को सीखना है, तो आप इतना नोट कर लीजिएगा। अब जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का वर्क आपका यही होगा, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।